जैसा कि देखा जाए क्लास 9th का दूसरा पार्ट आ रहा है। कौन से क्लास 9th का दूसरा पार्ट आ रहा है। अपन स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर जनजातीय आंदोलन 4th है। ठीक है। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ बटालियन की स्थापना कब व मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1822 को ब्यावर में बनाया गया। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जहाँ क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था? मेर जाति के लिए विद्रोह के लिए चर्चा में रहा। बिलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई कर। कौन सा? बोलाई कर। 1941 में गठित मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। मेवाड़ भील कोल के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर दो छावनियाँ स्थापित की गई? कहाँ छावनी स्थापित की गई? खेरवाड़ा तथा कोटड़ा क्षेत्र में स्थापित की गई। 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया? कालीबास को भेजा गया। 1833-1874 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता था? किस राज्य के अंतर्गत आता था? पहला बांसवाड़ा राज्य के अंतर्गत आता था। भीलों में जनजागृति लाने वाला गोविंदगिरी डूंगरपुर किस गांव के निवासी थे? बेड़सा गांव का था। बेड़सा। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? बंजारा परिवार से। गोविंदगिरी के बारे में सत्य कथन बताइए। गोविंदगिरी के बारे में सत्य कथन। इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य थे। 1883 में सिरोही में संपा गांव की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 में राजपूताना छोड़कर सुंथ तथा एडर के बिलों में कार्य किए। किस राज्य में था? गुजरात में। किस में था? गुजरात में था। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची थी? उपयुक्त से मेवाड़ भीड़ को 1904 चाल के विलेजली राइफल्स, साथ ही राजपूत रेजिडेंट्स। उपयुक्त सभी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ ग्राम हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजों को दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? दस्तावेजों के अनुसार 100 भील बताए गए। कितने? 100 भील बताए थे। 100 भील बताए थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक सेकंड बच्चों, कितने? 100 भील। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ ग्राम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति थी। क्या थी? स्थिति थी। गोविंदगिरी व उंजिया को बंदी बनाया गया। गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया। सुंत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, एडर राज्य में प्रवेश निषेध किया गया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जादौल गांव में रहने लगा। उपयुक्त सभी। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ था? कोलियरी गांव जाडौल के अंतर्गत। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया जाति से था। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना? सिरोही केंद्र बना। कौन सा? सिरोही। महात्मा गांधी, फतीक जी
राजस्थान शासन के नेताओं के सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया, जो असफल रहा? किसने किया था? रमाकांत मालवीय ने किया था। रमाकांत मालवीय ने किया था। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। यह किस रियासत से था? सिरोही रियासत से। किससे? सिरोही रियासत से। 1851 में उदयपुर राज्य के शाजापुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? मीणा जाति ने विद्रोह कर दिया था। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? 1955 में किया गया। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेला पुंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? अहमदाबाद के साबरमती जेल तथा अंडमान जेल में रखा गया। गोविंदगिरी की मृत्यु की सजा किसने आजीवन कारावास की सजा बदल दी? किसने? आर.पी. बारो ने। गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संत रामपुरा जेल से रिहा किया गया था? 1 जुलाई 1923 में। सुरजी भगत का संबंध किससे था? सुरजी भगत का संबंध बिलों में धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों से था। गोविंदगिरी का निधन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1931 को हुआ गोविंदगिरी का। मानगढ़ ग्राम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया 2 सितंबर 2002 को। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंदगिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य तथा अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का साप्ताहिक समारोह कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 2012 से। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1922 को। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था मोतीलाल तेजावत द्वारा। किसके? मोतीलाल तेजावत द्वारा। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? एक की आंदोलन से। किससे? एक की आंदोलन से है। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास भेजा गया माणिक्यलाल कोठारी द्वारा भेजा गया। ईडन राज्य की पुलिस ने खेड़ बर्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया गया? 3 जून 1929 को गिरफ्तार किया गया। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? उदयपुर जेल में रखा था। मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ था कब हुआ था? 5 सितंबर 1963 को हुआ था। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया गया था? मीणा। जयराम पेशा कानून रद्द हुआ था कब? 1952 में। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में हुआ था? संत मगन सागर। 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदार के काम से इस्तीफा देकर मुक्त दिवस बनाया गया? बागावास। बगद आंदोलन शीर्ष के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? वी.के. विशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावत के पंचपाणों में से सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? चिड़ावा। मुख्य तत्व पंचपाणों में से बिसाऊ है। बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और डूंडलोद ये सभी शामिल हैं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जाडौर उदयपुर से किया था। देवली छावनी तथा मीणा बटालियन को कब गठित किया गया? 1955 में। कब गठित किया? 1955 में। आगे चलते हैं।
अध्याय नंबर 5 करते हैं, जन जागृति प्रजामंडल आंदोलन। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था? उदयपुर से। 1885 में अंग्रेजों साप्ताहिक राजस्थान तथा टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अजमेर से। केसरी सिंह बारठ ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था? फतेह सिंह। अंग्रेजी कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1888 में कांग्रेस को किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा प्रतिनिधियों के रूप में बनकर गए थे? इलाहाबाद अधिवेशन में। राजपूताना मध्य भारत नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांद करण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहाँ पर की थी? दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन के बारे में कथन बताइए। उपयुक्त सभी कथन से। ये दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 को अमृतसर में, तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 को अजमेर में, चौथा अधिवेशन दिसंबर 1922 नागपुर में। उपयुक्त सभी। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। दिसंबर 1920 को में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गणेश नारायण सोमाजी। विजय सिंह पथिक, नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1919 में की थी। कब? 1919 में की थी। जनता की समस्याओं का निराकरण करना 1928 से 1929 राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया था। आगे चलते। राजस्थान के राजनीतिज्ञ व क्रांतिकारी भ्रमरलाल सराफ का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? जोधपुर प्रजामंडल के। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले तिलक स्वराज कोष में 1 लाख देने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे। कौन थे? जमनालाल बजाज। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? कौन थे? मौलाना शौकत अली। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत की प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? गंगा सिंह को भेजा था। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की और जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? गंगा सिंह ने। स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत ने राजा ने शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? बीकानेर के थे। उदयपुर। महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर के शासन दिए थे? कौन थे? भूपाल सिंह थे। कौन थे? भूपाल सिंह। फतेह सिंह के बाद शासक बनने भोपाल सिंह अंग्रेजों ने सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। इसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा था? मिस्टर ट्रेंच को सौंपा था। 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ था? चौथे चरण में हुआ था। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे। कौन थे? स्वामी गोपाल दास जी थे। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वेद ने कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु
के बाद बीकानेर के नए शासक बने थे। कौन थे? शार्दुल सिंह। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्वितीय सदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट व लोकसभा आयोजन की स्थापना की थी? 1947 में। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्माता सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? कौन से? के.एम. पणिकर। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था। कौन थे? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी थी? 3 जून 1947 को। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे, शार्दुल सिंह ने। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन बताइए। जैसलमेर पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1932 में माहेश्वरी समाज नव युवक मंडल का गठन किया गया था। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जबकि चौथा, जैसलमेर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान चौथे चरण में नहीं हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इसे प्रतिबंध कर हटाया गया। 1941 में हटाया गया। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? अजमेर चले गए थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन है राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में, राजस्थान सेवा संघ 1919 में, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद 1920 में है। जबकि कौन सा है? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1937 में। ये सही नहीं है। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया गया? 1938 में किया गया। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में असत्य कथन बताइए। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, कोटा प्रजामंडल 1938 में, उदयपुर प्रजामंडल 1939 में, बीकानेर प्रजामंडल 1938 में है, 1936 में है, जबकि उदयपुर प्रजामंडल 1938 में है। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में असत्य कथन है। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में, सिरोही प्रजामंडल 1939 में, अलवर प्रजामंडल 1938 में, भरतपुर प्रजामंडल। ये सही नहीं है ऑप्शन। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ था? जोधपुर रियासत से। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? मार्च 1940 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था? जनवरी 1938 में हुआ था। फूलचंद बाफना, शिवदयाल तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्होंने गिरफ्तार किया गया? मारवाड़ के। रमादेवी, कृष्ण कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से? जोधपुर प्रजामंडल से था। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासन कौन बने थे? हणु सिंह। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया गया। इनमें से कथन सही है? उपयुक्त सभी। प्रथम चरण 1927 में ईस्टर्न से पूर्व सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। दूसरा चरण 1927 से 1938 में। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तृतीय चरण में 1938 से 1949 में। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ किया। उपयुक्त सभी कथन सही है। 1941 के मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया? जिसमें आचार्य जे बी कृपलानी,
विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए। माणिक्यलाल वर्मा। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के नियंत्रण अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। इसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उदयपुर में 7वीं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? के.एम. मुंशी ने तैयार किया था। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? नैनूराम शर्मा को जाता है। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अबिन हरी ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? कहाँ की थी? मांगरोल में की थी। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबिन हरी ने की थी। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था? कोटा से। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उप राज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था? कोटा रियासत से था। किसान आंदोलन से संबंधित नमणा नामक का संबंध किस प्रजामंडल से था? बूंदी प्रजामंडल से था। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कांतिलाल चौथाई की अध्यक्षता में हुई थी। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की थी? 1927 में की थी। 1927 में की थी। अब देखो ये बच्चों ऐसी अड़चन आ गई है कि कुछ पल है ना अपन को रोकना पड़ सकता है, लेकिन मैं दृढ़ निश्चय करने वाला आदमी हूँ। जयपुर 1931 बोल देते